बच्चों आज हम सीखने वाले हैं ज्यामिति विधि से द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, इससे पहले हम एक किससे सीख चुके हैं, जो एक गुणनखंड करने का तरीका होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक्स वर्ग के गुणांक को और अचर पद को गुणा करते हैं, फिर उसके ऐसे दो भाग बनाते हैं जिनका योगफल एक्स के गुणांक के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे कि ऐसे कैसे होता है। ठीक है, तो हमने एक दूरी ले ली, माना मैंने, देखो एक दूरी मैंने इतनी ली है, यह दूरी को मैंने क्या मान लिया है, एक इकाई। ठीक है, इस इकाई को लेकर के इतनी दूरी लेके मैंने क्या बनाया है, एक वर्ग बनाया। देखिए एक यहाँ पर इस वर्ग की लंबाई भी एक इकाई है और चौड़ाई भी कितनी है, एक इकाई है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एक गुणा एक, भुजा गुणा भुजा, एक वर्ग इकाई। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, ये पूरा जो हरे रंग से पेंट है वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, एक दूसरा आयत लिया है। ठीक है, इसकी जो है मैंने लंबाई, तो मैंने इसकी ली है ये दूरी, ये दूरी को मैंने क्या मान लिया बच्चों, एक्स मान लिया है। ये दूरी कितनी है, एक्स दूरी है। तो एक्स लंबाई का, इसकी लंबाई एक्स है और चौड़ाई कितनी है बच्चों, इसकी एक है। देखिए चौड़ाई एक है इसकी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स गुणा एक। एक्स गुणा एक कितना आएगा, एक्स ही आएगा। तो एक्स वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और तीसरा भी एक वर्ग लिया है, इसकी लंबाई कितनी है, एक एक्स, सॉरी, और चौड़ाई भी कितनी है, एक्स। तो एक्स गुणा एक्स इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स गुणा एक्स, एक्स वर्ग। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ क्या चाहिए, देखिए एक्स वर्ग चाहिए, एक्स चाहिए, और मुझे ऐसे भी चाहिए जिसमें एक्स न हो। ठीक है, तो इसमें एक्स वर्ग कितना है, एक है, तो एक एक्स वर्ग यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, अब एक्स कितने चाहिए मुझे, देखो प्रश्न में 5 एक्स चाहिए। तो 1 2 3 4, ठीक है, और एक 5 एक्स ये हो गए। ठीक है, और ये कितने चाहिए मुझे, 6 चाहिए। एक तो यहाँ पर पड़ा है 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 हो गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बच्चों, ऐसे दिमाग लगाना है, इनको मिला के मुझे चाहे वर्ग बने तो वर्ग बनाना है या आयत बने तो आयत बनाना है। ठीक है, तो तब उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होगा वही क्या होंगे, इसके गुणनखंड कहलाएंगे। मेरी बात आ रही समझ में, जो आयत या वर्ग बनेगा उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी ना, उन्हीं का गुणनफल तो गुणनखंड होते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में इसके गुणनखंड निकलते हैं ना, 2। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर देखिए अब कैसे करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखना, ये मेरा एक्स वर्ग है। ठीक है, मैंने इस तरफ मैंने 3 लगा दिए बच्चों। ठीक है, 3 एक्स लगा दिए, और इधर लगा देता हूँ मैं 1 एक्स, ऐसे 1 2। ये दूरी कितनी है मेरी, 1, ये भी कितनी है, 1, ये दूरी कितनी है, एक्स। ये दूरी कितनी है, एक्स। ये दूरी कितनी है, 1, ये दूरी कितनी है, 1, ये दूरी भी कितनी है, 1। अब यहाँ मैं 6 इनको फिट करता हूँ, देखिए एक एक वाले, 1 2 3 4 5 और एक 6। देखो यदि मैं ऐसे फिट करता हूँ ना यहाँ पर, तो मुझे एक आयत प्राप्त होता है। देखिए ठीक है, ये मुझे क्या प्राप्त होता है, एक आयत प्राप्त होता है। अब इस आयत की लंबाई कितनी है, देखिए ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक, तो कुल लंबाई कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लंबाई कितनी होगी, x + 2। ठीक है, ये तो इसकी लंबाई होगी। अब चौड़ाई देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, x, ये कितना है, 1, ये कितना है, 1। देखो ये समझ रहे हो बात, और ये कितना है, ये भी 1 है। ये दूरी देखिए यहाँ, तो कुल कितना हो गया, x धन 3। इसकी पूरी जो चौड़ाई आई x धन 3 आई।
तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये आयत बना ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि लंबाई कितनी आई, x धन 2 और चौड़ाई कितनी आई, x धन 3। तो वही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। देखो आई समझ में बात, है नहीं मजेदार। अभी देखिए एक और करता हूँ। अब देखिए एक और सवाल लेते हैं, अब आपके और क्लियर होगा। ये क्या है, x वर्ग धन 7x धन 12। ठीक है, तो ये कितना है, x वर्ग ये हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ पर मैंने x वाले कितने ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक कम कर देता हूँ। ठीक है, और ये कितने हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मुझे इनको ऐसे लगाना है कि क्या मिल जाए, मुझे एक आयत या वर्ग मिल जाए। ठीक है, तो वही फिर उसी आयत और वर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होगा, वही क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाते हैं इसको। ये लगाया मैंने एक। ठीक है, मैं ऐसी कोशिश करूँगा, कोशिश करना है इसमें। ठीक है, 2 3 4। ठीक है, ये लगा दिए, 3 जो बच गए, 1 2, सॉरी ऐसे लगाना है इनको, 1 2 3। देखिए इसको ऐसे लगाया हॉरिजॉन्टली, इसको वर्टिकली लगाना है। ठीक है, अब इसके अंदर ये फिट करने हैं। यहाँ कितने एक एक फिट होंगे बताओ, 3 होंगे, होंगे नहीं होंगे, 1 2 3, क्योंकि ये एक के एक है ना, ये समझ लो, ये दूरी 1 है। 1 2 3 लिखा नहीं है इसमें, तो आप ऐसा मत समझिए कुछ भी। 1 2 3, फिर 1 2 3। देखो पूरा फिट आया नहीं आया है। देखिए अब इनको ज़रा सा सही ढंग से कर देता हूँ। अगर ये माना लकड़ी के होते ना, तो बिल्कुल आपको फिट एकदम, बीच में गैप भी नहीं दिखता है इसमें। जो बीच में गैप दिख रहा है ना आपको, वो गैप नहीं दिखता फिर। तो ये मैंने उसके बनाए हैं, किसके, हाँ ये चार्ट पेपर के बना रखे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर को उठ जा रहे। अब देखिए ये जो आयत बना बच्चों, इसकी लंबाई कितनी दिख रही है आपको बताओ, कितनी कितनी फिर, 3। ये लंबाई, ये दूरी कितनी है, x है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो क्या बना, x धन 3। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इधर जाएंगे, इधर देखिए, यहाँ देखिए, ये दूरी कितनी है, x है, ये 1 1 1 1, कितना, x धन 4। ठीक है, तो ये जो आयत बना, इसकी लंबाई आई मेरी x धन 3। ठीक है, और चौड़ाई x धन 4। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, x धन 3 गुणा x धन 4। वैसे निकाल के देखना आप, इतना ही आएगा। समझ लो नहीं समझ लो, तो ये बस लगाने का तरीका आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ऐसे कैसे लगाएंगे इनको करके। ठीक है, समझ आ गया बात ये।